जो शॉर्ट पीएम में आया है, जो हम लोग घटना देखे थे, वो वैसा ही आया है। उनको गला दबा के मारा गया और सिर पे लगातार 5 साल से जो उसके ऊपर ज़्यादती हो रही थी वो एक्चुअल में वही कारण बना दहेज को लेकर के। मैं अगर घर भी जाती हूँ तो घर पे भी घर वालों को या मेरे पास आएगी तो मेरे साथ भी और उसके साथ तो जो भी वो गलत करेगा ही करेगा। साथ में वो जहाँ भी जाएगी उनको वो परेशान करेगा या उनके साथ भी मारपीट या कुछ भी कर सकता है ऐसा। आसपास के लोगों को भी जानकारी है, उनके पड़ोस वाले भी बताए थे कि उस दिन जिस दिन घटना भी हुआ था उस दिन मेरी बहन घर से जान बचाने के लिए निकली हुई थी। रामनगर में 30 वर्षीय योगिता साहू के फांसी लगने के बाद जो अपडेट आया था उस पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक बड़ा अपडेट ये निकल के आया है कि योगिता साहू ने जो फांसी लगाई थी, जैसा संशय बना हुआ था वैसा कुछ नहीं है। शॉर्ट पीएम के आधार पर ये बताया गया है कि पहले उसका गला दबाया गया, उसे चोटिल किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो इस आधार पे जो है कार्रवाई भी हुई है 304 बी के तहत। और दहेज प्रताड़ना को लेकर के लगातार जो है योगिता का पति विजय लगातार उसे उस पर आक्रमण किया करता था, मारा करता था। और इस बात की पुष्टि वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने की है। मेरे साथ योगिता के भाई हैं। एक बड़ा अपडेट आ गया। आप लोग जो संशय बना हुआ था, आप लोग जो बता रहे थे कि जिस तरह से वो मारता पीटता है और जिस तरह से उसने नोटबुक में भी लिखा था आपकी बहन ने, तो ये आप लोगों को पहले से तय था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, जितनी जीवट वो थी उस हिसाब से। हाँ, वो जैसा हम लोग जानते थे योगिता को, वो ऐसा तो कर ही नहीं सकती थी। और घटना के बाद हम लोग योगिता को देखे भी थे, उसके शरीर में जो निशान थे वो सब को देखने से तो ऐसे ही समझ में आ रहा था कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट और उसको मारा गया था करके। और अभी जो है शॉर्ट पीएम का रिपोर्ट जो आने के बाद में वो चीज़ें और भी क्लियर हुई है और फाइनल रिपोर्ट इनका भी आना बाकी है। लेकिन जो शॉर्ट पीएम में आया है, जो हम लोग घटना देखे थे, वो वैसा ही आया है। उनको गला दबा के मारा गया और सिर पे लगातार 5 साल से जो उसके ऊपर ज़्यादती हो रही थी वो एक्चुअल में वही कारण बना दहेज को लेकर के, क्योंकि बार बार ताना उसे दिया जा रहा था इस चीज़। हाँ, ताना तो शुरू से दिया जाता था और उनके साथ शुरू से वैसा बिहेवियर उनका रहा है घर वालों का और वो सह रही थी। और काफ़ी हम लोग प्रयास भी किए थे कि इन सब चीज़ों से उनको दूर रखें। आप बता रहे थे कि वो लिखी थी एक जगह कि मैं मतलब या फिर आप लोग से बातचीत की थी तो उसने बताया था कि वो जो है कि कहीं मतलब चले जाएगी, कहीं चले जाएगी इन द सेंस उस आत्महत्या से रिलेटेड कुछ नहीं था। वैसा नहीं था, उनका कहना था मैं जहाँ पे भी जाऊँगी वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। मैं अगर घर भी जाती हूँ तो घर पे भी घर वालों को या मेरे पास आएगी तो मेरे साथ भी और उसके साथ तो जो भी वो गलत करेगा ही करेगा। साथ में वो जहाँ भी जाएगी उनको वो परेशान करेगा या उनके साथ भी मारपीट या कुछ भी कर सकता है ऐसा। हो सकता है वो और कुछ भी डराया हो रहा होगा। उनके मन में बहुत कुछ डर था। हम लोग बात करने से बहुत सी चीज़ें ऐसे समझ में आया था कि उनको अंदर से वो बहुत डरा के भी रखा था। और वही कारण था कि वो बोलती थी कि मैं ऐसे कहीं चली जाऊंगी जहाँ पे मैं सुरक्षित रहूं और आप लोग से सबसे मैं कांटेक्ट में रहती, किसी को भी ना बताए। लगातार थाने में आपको बुलाया जा रहा था, क्या कुछ बातें हो रही थी थाने में, आपको क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा था? थाने में हम लोग वही चाह रहे थे कि कार्रवाई तत्काल हो और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस प्रशासन भी तत्काल कार्रवाई किए हैं। और अभी हम लोग को पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि जो भी होगा न्याय हमको मिलेगा। क्योंकि मुख्य रिपोर्ट तो आना भी बाकी है। हाँ, मुख्य रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मुख्य रिपोर्ट आने के बाद में जो भी होगा तत्काल कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। उसमें ये तय हो जाएगा आपको उम्मीद? जी। और क्या इसमें मतलब अपडेट आपको गए थे उसमें ये बताया गया आपके साथ कि आसपास के लोगों को भी जानकारी है, उनके पड़ोस वाले भी बताए थे कि उस दिन जिस दिन घटना भी हुआ था उस दिन मेरी बहन घर से जान बचाने के लिए निकली हुई थी। निकल करके कहीं निकलना चाह रही थी, घर से निकल भी गई थी। वो आस पड़ोस के लोग को पता भी है और वो जान बचा के भाग ही रही थी, लेकिन उसको फिर से पकड़ करके अंदर ले जा करके फिर से मारा पीटा गया और उसके साथ में ऐसा घटना घट गया।
लोगों ने कैमरे में आने से मना कर दिया। हाँ, लोग सामने आने से मना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूछताछ किए थे जा कर के, तो हमको ये चीज़ें सामने आई कि उस दिन वो अगर बच जाती, अगर निकल गई थी, अगर उसको वापस नहीं लेकर के जाता, तो वो अगर अपना जान बचा करके बचा सकती थी। हाँ। उस दिन वाकई में हम लोग भी जब रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे रामनगर में, तो रामनगर में जिस जगह पर योगिता का ससुराल है, विजय साहू जो उनके उसके पति हैं, वो जो है उसका घर है, और उस घर के 15-20 घर छोड़ करके, मतलब इतनी दूरी पर भी जब हमने 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताया था कि हमने सिर्फ ये पूछा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई हादसा हुआ था, कोई घटना घटी थी। उन्होंने बताया हाँ, एक पति जो है अपनी पत्नी को हर दिन परेशान किया करता था, मारा पीटा करता था, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जिक्र हुई। जो हमने उस दिन देखा था, सुना था, वही चीज़ मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी चीज़ की लोगों ने बोलने से थोड़ा सा कोताही बरता है, उन्होंने बताने से थोड़ा सा इनकार किया कि हम कैमरे में नहीं आना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बताया था वो काफ़ी सच थी। आप लोग भी गए थे वहाँ पर, आप लोग को भी बताया गया, कुछ महिलाओं ने बात किया, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने कैमरे में आने से मना। हाँ, मना किए, सामने आने से मना किए। ऐसे मामले में लोग डर जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, हो सकता है डरे हुए होंगे या उनको बोल दिया गया होगा, जैसा भी। तो आप लोग क्या, मतलब बच्चों को लेकर के, 2 बच्चे आपकी बहन के हैं, वो 2 बच्चों को भी वो मारा पीटा करता था, प्रेग्नेंट थी आपकी बहन तो भी उसे मारा जाता था, तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उन 2 बच्चों को आप क्या करेंगे, कैसे आप लोग ले जाएंगे? नहीं, हाँ, बच्चे लोग को तो हम लोग अपने संरक्षण में रखेंगे। हाँ, क्योंकि जिनके साथ होना था वो तो हुआ ही है, वो बहुत गलत हुआ है, और अभी जो जिनका भविष्य देखना है बच्चों का। योगिता के जो हस्बैंड हैं विजय, उनसे क्या कोई इस मामले में अब तक कोई बातचीत हुई थी कार्यक्रम के दौरान, या फिर थाने में जब आपके सामने लाया गया था तो कुछ बात? किसी ने सामने आकर के इस बारे में कोई बात नहीं किया। हम लोग कोशिश किए थे, उनकी तरफ से कोई ससुराल वाले उनके तरफ से कोई कोशिश नहीं किया गया, बल्कि हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन हमको ऐसा कोई उनके तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। और हम लोग बच्चों के लिए तो हम लोग उनको लेकर के ही जाएंगे, अपने संरक्षण में रखेंगे, क्योंकि उनको भी देखिए, आज हमारी बहन के साथ जो हुआ है, हो सकता है बच्चों के साथ भी कल को ऐसा हो, और ये डर फिर से ना बना रहे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे बच्चों के साथ। गौतम, दहेज समाज में बुराई है, आपकी बहन के साथ हुआ, आपके परिवार में जो हुआ, वो सारी चीज़ें आपने देखी बहुत नज़दीक से। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या एक समझाइश देनी चाहेंगे कि आपके जो साथ हुआ वो उनके साथ? देखिए, अगर ऐसा कुछ अगर तुरंत पता चल रहा है, तो कोशिश यही रहे कि आप जो हमसे जो चूक हुई, हम अगर चाहते, अगर स्ट्रिक्ट होकर के अगर हमारी बहन को वापस नहीं भेजते, तो ये घटना आज नहीं घटित होता। और अगर ऐसा कुछ जानकारी हो रहा है तो कानून का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके सहारा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम करेंगे, 2 समाज वाले आपस में बातचीत करके फिर से सुलह कर देते हैं, वो प्रताड़ना होता ही रहेगा। और अंत यही हमने जो देखा है, जो बहुत भयानक था, जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं थे, तो इस परिस्थिति में ना जाए, उसके लिए आपको पहले से, अगर आपको पहले ही पता चला, तो हाँ, सहारा लेना पड़ेगा। ये गौतम है, और इनकी बहन 30 साल की थी, योगिता। 14 जनवरी को जब एक खबर आई शाम को कि फांसी लगा ली गई है, और तमाम सारी चीज़ें, संशय बना हुआ था आखिर क्या कारण है। बाद में हमने रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग के आधार पर वो वीडियो हमने अपलोड की, तो पुलिस की तरफ से जो सुगबुगाहट तेज हुई जांच करने की, जांच में शॉर्ट पीएम पहला आता है, उसके बाद 304B के तहत कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार केपी न्यूज़ इसमें बने रहेगा लगातार इन सारे मामलों में, क्योंकि ये सेंसिटिव मामले होते हैं। दहेज प्रताड़ना समाज में बुराई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कुछ लोग दहेज देने में बिल्कुल कोई ऐसा अपने आप को वो नहीं समझते हैं कि बिल्कुल वो देना, एक तरह से दहेज देना आजकल एक ट्रेंड हो गया है ना, तो फैशनेबल समझने लगे हैं लोग। तो ये भी बुराई है, और लेना तो बुराई है ही। इन तमाम सारी चीज़ों में बुराई की कई सारी बातें हैं, लेकिन आप बुराई को किस जगह रखते हैं, अच्छाई को कितना अपनाते हैं, इनके संदेश के बाद क्या कुछ आगे आप लोग करते हैं, ये वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है इस खबर के जो अपडेट आएंगे उसको देना, और अन्य खबरों से जो अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मेरे साथ सचिन थे जो इस खबर पे बने हुए थे। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।